टॉपिक क्या है? मसीह के इख्तियार की चाबी। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। आए मेरे साथ अंजील मुकद्दस को खोलिए। जिसके पास अंजील मुकद्दस है वो उसको खोले। मत्ती की अंजील को निकालिए, उसका 28वां बाब और उसकी 18 आयत को हम तलावत करेंगे। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि यस्सु के पास कुल इख्तियार, पूरी मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी दी गई, जमीन की भी और आसमान की भी। आसमान के ऊपर सारा ब्रह्मांड जो है उस पर उसका मुकम्मल इख्तियार है, उसको ये दे दिया गया है। और बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है दूसरी बात, जमीन पर भी उसका इख्तियार है। ये बातें उसने यतून के पहाड़ पर तब की जब वो उठाया जा रहा था। अपने शागिर्दों को उसने ये बात कही, दुनिया का कुल इख्तियार, टोटल, कोई भी चीज इसमें से अलग नहीं है। जमीन का और आसमान का और जमीन का, इन दोनों का इख्तियार जो है वो यस्सु को दे दिया गया। अब बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है उसने जब इस इख्तियार को हासिल कर लिया, उसको ये दे दिया गया, उसने अपने शागिर्दों से क्या फरमाया? आए 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे और उसको देख। बस तुम जाकर सबको मुझको शागिर्द बनाओ। बस तुम जाओ, यानी बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आपने इस बात पर गौर किया है? यस्सु को जो इख्तियार दिया गया, उसने जो शागिर्दों को हुक्म दिया वो क्या है जो उन्होंने करना था? बस तुम जाओ, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। बस तुम जाओ दुनिया के पास, ऐसे लोगों के पास जो मुझे नहीं जानते, उनके पास जाओ, उनको जाके ये खुशखबरी सुनाओ कि जमीन का कुल इख्तियार अब मुझे दे दिया गया है। चाहे वो जमीन है, चाहे वो आसमान है, इसका इख्तियार मुझे दे दिया गया है। बस जाओ तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब बड़ी गौर तलब बात है, आज की खुशखबरी जो है वो क्या है? क्या बपतिस्मा जो है, इमाल पहले बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत के मुताबिक यूहन्ना ने ये बपतिस्मा यरदन पर लोगों को ये कहकर दिया कि ये बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा है। और यही यस्सु ने शागिर्दों को कहा कि तमाम दुनिया को, गैर कौमों के अंदर चले जाओ, उन लोगों के अंदर चले जाओ जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे दूर हैं, उनको जाकर बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज हम देखते हैं कि ये मुनादी जो है करने के लिए शागिर्दों को कहा गया। बाइबल हमें यही कहती है। और आपने देखा कि उसके पास
ये मुकम्मल अथॉरिटी थी। क्या आज हम इस पर काम कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? आज आपको दुनिया के अंदर बहुत कम ये काम करते हुए लोग नजर आते हैं। आज लोग बपतिस्मा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज की मुनादी, आज के मुनाद बहुत कम है जो मसीह की, यस्सु की इस बात को, इस मुनादी को, काम को जो उसने अपने शिगिर्दों को करने के लिए कहा, आज बहुत कम देखते हैं। आप देखते हैं कि आज हमें नजर नहीं आता। आज की मुनादी कुछ और है। आज की मुनादी डांस पर मबनी है। आज की मुनादी मनोरंजन और कुछ और बहुत सी चीजें। आज ये मुनादी नहीं है। मुनादी यही है जो हम सुन रहे हैं, बस जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से उनको बैप्टिज्म करो और उनको बताओ आसमान और जमीन का कुल इख्तियार अब मुझे दे दिया गया है। ये जाकर करना है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है। और देखें यहां पर बड़ी खूबसूरत बात, इसलिए यूहन्ना ने जब कुछ लोगों को अपने पास आते हुए देखा तो उनको पुकार कर क्यों कहा, क्या इसहाक के बच्चों तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। अब यस्सु की नेक्स्ट कमिंग है। वक्त समय नहीं जानते, लेकिन हालात, दुनिया की चीजें जब हम निगाह करते हैं, कुछ चीजें यहां से हम लेते हैं, देखते हैं, वो बातें आज रूनुमा होती हैं, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यस्सु की आमद नजदीक आ रही है।